स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सजीर बाइक गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। फ्रेंड, ये जो ग्लैमर बाइक है, इस बाइक में प्रॉब्लम हुआ है, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन बैटरी खोलने से स्टार्ट भी बाइक हो जा रहा है। इसमें कन्फ्यूज हो जाता है आदमी, बार बार जो बैटरी है न्यू डालते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ये बाइक एक मैकेनिक ने मेरे पास लाया है इसे चार्ज फंक्शन ठीक कराने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बैटरी चार्ज अगर ना दे तो किस तरह से हम लोग एसी लाइन चेक करें और डीसी लाइन चेक करें, और हम लोग मल्टीमीटर की मदद से 100% हम लोगों को पता चले जो बैटरी में एक्चुअली कितना परसेंट चार्ज पॉइंट आता है चार्ज देने के लिए, और कम परसेंट हो तो चार्ज बाइक अगर ना दे तो मल्टीमीटर बता देता है। तो वही चीज़ आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटेड वीडियो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। और साथ में बेल आइकन का घंटा भी दबा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये जो बैटरी है न्यू एक्साइड का, ये भी डाला था, ये बिल्कुल चार्ज ख़त्म हो चुकी है और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बैटरी अच्छा है, लेकिन इसमें चार्ज ख़त्म हो गया है। इसको चार्ज करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे पास एमरॉन कंपनी का न्यू बैटरी हमने इंस्टॉल किया है, क्योंकि जब भी आप लोग बैटरी चार्ज मापो मल्टीमीटर के साथ तो आप लोगों को न्यू बैटरी का ज़रूरत होता है, जैसे कि फुल चार्ज वाला बैटरी का ज़रूरत होता है। तभी हम लोग जैसे कि गौर कर पाएंगे जो बैटरी में चार्ज एक्चुअली हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इसका 12 के ऊपर पॉइंट मुझे चाहिए चार्ज वाला बैटरी। अगर 12 का ऊपर जैसे कि 12 वोल्ट अगर मुझे मिल जाए तो मैं आसानी से वोल्टेज माप सकता हूँ। अगर जैसे कि 10 वोल्ट हो रहा है, 8 वोल्ट हो रहा है और मल्टीमीटर से हम लोग चेकअप करें तो इसमें हम लोग समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ गड़बड़ चीज़ कर देते हैं। तो आप लोगों को तरीका हम बताता हूँ। सबसे पहले बैटरी प्रॉब्लम हो रहा है तो बैटरी को जैसे कि चार्ज कर लीजिए, या आपके पास अगर दूसरा बैटरी रहे फुल चार्ज वाला उसे इंस्टॉल करिए, ठीक है। अब आपको बताता हूँ पहला स्टेप आप क्या करेंगे। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई करने की जैसे कि चार्ज सिस्टम चेक करने के लिए 20 पे रखना पड़ेगा। चलो हम 20 पे रखते हैं, और रखने के बाद हम लोग जैसे कि काला पे काला लगाएंगे या रेड पे रेड लगाएंगे। जैसे कि हम लोग का माइनस वोल्ट दिखा रहा है तो मेरा कनेक्शन गलत हो चुकी है। तो यहाँ देखो माइनस वोल्ट 12 वोल्ट 66 आ रहा है। अब हम इस तार को उल्टा पल्टा करेंगे तो 12 वोल्ट 65 आ रहा है। वोल्ट मुझे दिखाएगा लेकिन माइनस वोल्ट दिखाएगा अगर उल्टा पल्टा लगा दे तो। अब जैसे कि देखो 12 वोल्ट 65 आ रहा है। अब बाइक को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लिया है। अब हम सेल मारते हैं। तो यहाँ गौर कीजिए 12 65 हमको मिल रहा था। अब बाइक को पिकअप दे रहा हूँ। तो मैकेनिक भाइयों, हमने होल्ड बटन दबा दिया है और हमको रीडिंग बता रहा है 13 वोल्ट 27 पॉइंट आ रहा है। अब 13 वोल्ट 27 पॉइंट अगर आएगा तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए हमको ज़रूरत है जैसे कि 14 वोल्ट के ऊपर। तो इसमें क्या दिक्कत हुआ है हम आपको बता दें, इसमें क्या गलती किया है। जो रेगुलेटर चार्जर है इसने डुप्लीकेट लगा दिया है। डुप्लीकेट लगाने से क्या होता है, बाइक तो स्टार्ट हो जाएगा लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो पाएंगे। तो चलो हमको खोल के दिखाते हैं एक कौन सा कंपनी लगाया है। तो मैकेनिक भाइयों देखिए ये कुछ, तो मैकेनिक भाइयों ये न्यू डाल दिया है। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने न्यू चार्जर भी डाल दिया फिर भी क्यों बाइक चार्ज नहीं हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों, ये जो रेगुलेटर चार्जर होता है हम लोग अगर जेनुइन ना लगाए तो इसमें वोल्ट हम लोगों को एम्पियर नहीं मिलेगा। तो वोल्ट तो निकल रहा है लेकिन एम्पियर नहीं हो रहा है। तो वो मैकेनिक कंफ्यूज गिर गया था कि हमने न्यू चार्जर डाल दिया फिर भी बाइक बैटरी चार्ज क्यों नहीं होता। उसको तजुर्बा RR यूनिट होता है, हम लोगों को जेनुइन ओरिजिनल लगाना है तब बाइक में परफेक्ट वोल्ट आएगा। अब हम आपको जैसे कि कुछ AC करंट चेकअप करेंगे
करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना एसी करंट आना चाहिए। जैसे कि हम लोगों का आर्मेचर कॉयल अच्छा रहे, तो अगर आर्मेचर कॉयल ख़राब रहे तो भी हम लोग मल्टीमीटर की मदद से जान सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं, एसी करंट चेक करेंगे, उसके बाद डीसी करंट न्यू चार्जर लगाने के बाद चेक करते हैं। 200 पे वोल्ट पे रख के हम एसी करंट चेक करेंगे इस बाइक का, तो कितना वोल्ट आ रहा है हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का जो वाइट कलर का वायर होता है, इसमें हम लोगों का एसी करंट आएगा और आर्मेचर कॉयल मापने का तरीका हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम आपको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको हम लगाते हैं रेड वाला वायर को और बाइक का स्टार्ट करेंगे। जय स्टार्ट करो, थोड़ा पिकअप दीजिए। बस। तो मैकेनिक भाइयों बंद करो। हमने होल्ड बटन को दबा दिया है और मेरा जो पॉइंट है कंटिन्यू है, तो 71 पॉइंट आएगा। तो आपको जैसे कि 71 पॉइंट अगर यहाँ मिले तो हम लोग को सोचना है हम लोग का आर्मेचर कॉयल एकदम बिल्कुल बराबर है और अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस बाइक में प्रॉब्लम हुआ था, पहला वाला चार्जर है ये भी ख़राब हो चुकी है और इसने डाला है, गलती कर दिया, लोकल कंपनी का लगाया है, ये भी मैच नहीं खा रहा है। तब मार्केट से हम जेन्युइन लाते हैं और आप लोगों को इसका बोर्ड वगैरह चेकअप करके दिखाते हैं। दोस्तों इसे हम रखते हैं साइड में और मेरे पास जैसे कि जेन्युइन कॉयल आ चुकी है आरआर यूनिट। ये है हमारा जेन्युइन। देखो जेन्युइन जो होता है हम लोगों का, इसमें हम लोगों का शॉप नंबर लिखा रहता है और ये देखने में अलग होता है। देखो इसका क्वालिटी देखो और इसका क्वालिटी देखो, ये जैसे कि कहीं बैंड हो चुकी है। देखो इसमें हम लोगों को पता चलता है ये क्वालिटी नहीं है और इसका क्वालिटी अलग है। अब हम आपको दिखाते हैं इसका वोल्ट इनपुट, जो वोल्ट आपको देखा, अब आउटपुट दिखाते हैं किस तरह से वोल्ट आता है। तो मैकेनिक भाइयों 850 रुपये इसका कीमत है। तो आप लोग वेस्ट मत करो, रेगुलेटर चार्जर जो होता है आप लोग कभी भी उल्टा पुल्टा कंपनी मत लगाओ, जेन्युइन ही लगाओ। तो चलो हम इसे लगाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं जो ये किस तरह से हम लोग इसे हम बाद में लगाते हैं। तो चलो चेकअप करते हैं। तो 20 पे हमने किया और जैसे कि बाइक का हमने 1255 आ रहा है, ठीक है, यहाँ गौर कीजिए। अब बाइक को स्टार्ट करेंगे और हाई आरपीएम 1500 के आसपास में आरपीएम लाएंगे और 14 वोल्ट आना चाहिए। करते हैं। तो मैकेनिक भाइयों अभी पिकअप नहीं है, अब हम ज़्यादा पिकअप दे रहा है, ठीक है। होल्ड बटन दबा दो, होल्ड बटन हमने दबा दिया है और मेरा रीडिंग जो है 14 वोल्ट 65 पॉइंट दिखा रहा है। इसका मतलब बैटरी चार्ज अब ठीक दे रहा है, क्योंकि बैटरी चार्ज जो होता है ये ख़राब हो चुकी था। मैं दिखाता हूँ, वो पूरा लोकल कंपनी लगाया है, फिर हम आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये मेरा ओरिजिनल है और ये मेरा लोकल कंपनी का है। अब बाइक का फिर बैटरी चेकअप करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। आप लोगों को जैसे कि 12 वोल्ट 70 हो गया, देखो थोड़ा बैटरी चार्ज हो गया है। अब यहाँ गौर कीजिए, ठीक है, हम पिकअप दे रहा है। दबा 12 वोल्ट 84 पॉइंट आया मैकेनिक दोस्तों। तो आप लोग को वाकई समझना चाहिए, जो हम लोगों का रेगुलेटर चार्जर ये बिल्कुल घटिया हो चुकी है और इसका जो हम लोग का एम्पियर है नहीं मिल रहा है। तो चलो इसे साइड में रखते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और एक बार और दिखा देता हूँ, यहाँ दिखाइए, और एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग को अच्छी तरह से समझाता हूँ। आप लोग देखो 12 वोल्ट 60 पॉइंट आ रहा है, अब 14 वोल्ट इसमें हो जाएगा। देखो दबा 14 वोल्ट 67 पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों का जो बैटरी चार्जर सिस्टम था वही ख़राब था। तो मैकेनिक भाइयों आप लोग मार्केट से कोई भी दूसरा कंपनी मत ख़रीदो, क्योंकि बैटरी का जो चार्जर सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक जिनिस जो होता है, हम लोग को जेन्युइन पार्ट्स लगाना है। आप लोग लगा सकते हैं जैसे कि इंडिकेटर हो और भी ब्रेक का तार हो, क्लच का तार हो, ब्रेक शू हो, बॉल रेसर हो, सब कुछ लगा सकते हैं दूसरा कोई भी कंपनी।
लेकिन हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट्स होता है, जैसे CDI कॉयल होता है, जैसे रेगुलेटर चार्जर होता है, आर्मेचर कॉयल होता है, हेडलाइट बाल्ब होता है, ये सब चीज़ हम लोगों को जेनुइन ही लगाना है, तब हम लोग का बाइक का जो RPM है जैसे कि पावरफुल आएगा। अगर हम लोग मार्केट से दूसरा कंपनी ले लेते हैं और बाद में लेने का बाद हम लोगों को पछताते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, आप लोग मेरे बात को गौर कीजिए, आप कभी भी जेनुइन और ओरिजिनल चीज़ ही लगाना, लोकल कंपनी मत लगाना। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।